16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग नहीं ले सकेंगे। वो कोचिंग सेंटर जो है वो उनको अब कोचिंग दे भी नहीं सकेगा। और अगर कोई कोचिंग सेंटर ये आदेश नहीं मानता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी इन कोचिंग सेंटरों को हो सकता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग नहीं ले सकेंगे। वो कोचिंग सेंटर जो है वो उनको अब कोचिंग दे भी नहीं सकेगा। और अगर कोई कोचिंग सेंटर ये आदेश नहीं मानता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी इन कोचिंग सेंटरों को हो सकता है अगर आदेश नहीं मानते हैं तो। क्योंकि ज्यादातर तो देखा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम ही आदेश मानते हैं। उनके अपने ही आदेश हैं, अपने ही तरीके, अपने ही फंडे हैं और अपने ही तरीके से काम करते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये लोग बेलगाम हैं। इन पर जब भी लगाम कसने की कोशिश की जाए तो ये आगे से कोई ऐसी रणनीति बनाते हैं कि सरकार जो है वो चुप हो जाती है। वो कहती है कि ये सही कह रहे होंगे, मानते ही नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया कि आप अप्रूवल ले लो। जो फीस स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, मेंटेन करने की कोशिश, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। लेकिन कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, और कुछ खुद ही ऑर्डर बनाते हैं और फिर लोगों को, पेरेंट्स को भेजते रहते हैं। कहते हैं देखो हमने तो अप्रूवल ले रखा फी फिक्सेशन कमेटी का, लेकिन मानते नहीं है। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा इनके ऊपर सख्त कार्रवाइयां हो तो फिर जाके मानते हैं। जब पेरेंट्स शोर मचाएं तो जाके मानते, वरना तो ये लोग मानते नहीं है। तो इनकी जो मनमानी है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो अब केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है। और ये भी देखते हुए, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो जो कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, तो उससे कई बार देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज उनको किया जाता है। आपको फर्स्ट रैंक ही लाना है, तुम्हारे मार्क्स जो है वो 90% से ऊपर आने चाहिए। उसका बच्चा देखो, उसके बच्चे ने तो 98% लाए हैं, 99.9 ले आया है, तुम कहाँ हो? और ये पेरेंट्स भी करते हैं और फिर उनको डिप्रेस कर करके मानसिक तौर पर इतना ज्यादा कमजोर करते हैं। और ये इसकी वजह से देखने को ये मिला कि कई सारे बच्चे सुसाइड करने लगे। कई कोचिंग सेंटर के बाहर आप देखते हैं कि वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती है, बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चों के इतने रैंक आए हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। पेरेंट्स भी बच्चों को ले जाते हैं, कहते हैं यहीं पर आएगा हमारे बच्चे का भी रैंक। तो फीस भी फिर वो मनमानी वसूलते हैं। और प्रेशराइज भी जब उनको पढ़ाते हैं तो प्रेशराइज भी किया जाता है कि तुमने रैंक लाना ही लाना है। अब बच्चा, कौन सा बच्चा किस कार्य में योग्य है वो तो वही काम करेगा। अब आप बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर को कि तुम गाने गा के बताओ, तो वो क्या गाना गाएगा? वो तो क्रिकेट खेलने में बेहतर है तो वो क्रिकेट खेलेगा। लेकिन एक प्रेशराइज, एक दबाव बच्चों पर डाला जाता रहा है और ये दोनों तरफ से होता है। और इसकी वजह से कई बच्चों ने सुसाइड भी किया और ये देखने को मिला। और अब केंद्र सरकार जो है वो थोड़ी सी सख्त दिख रही है और प्राइवेट कोचिंग सेंटर की जो मनमानी है उसके ऊपर लगाम लगाने की तैयारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इंस्टीट्यूशन तो कोचिंग सेंटर जो है वो रजिस्टर तो उन्होंने किए होते हैं, करवाए होते हैं, लेकिन कई सुविधाएं वहां पर होती नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था होती नहीं है। कई जगहों पर ये भी देखा गया है प्राइवेट में कि ग्रेजुएट टीचर भी नहीं होते हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं वहां पर। और कई जगहों पर ये भी देखा गया है कि टीचरों को भी जो सैलरी दी जाती है वो भी बहुत कम दी जाती है। तो मतलब हर तरह से एक प्रेशराइज का गेम है और पैसों का खेल है। लेकिन अब
इनकी जो मनमानी है उसको केंद्र सरकार उस पर लगाम कसने की तैयारी कर चुकी है। और ये नोटिफिकेशन जो आया है उससे यही लगता है कि हो सकता है अब लगाम लगे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया इसके बाद से कोचिंग सेंटर वाले जरूर परेशान दिख रहे हैं। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर वालों को यह भी कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए वो वहां पर एडमिशन नहीं दे पाएंगे। वो पढ़ाई के लिए जो पहले प्रक्रिया थी 16 साल से कम हो जाए ले रहे हैं तो वो नहीं। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे, ये भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने ये जो गाइडलाइन है वो देश भर में नीट और जेई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड को देखते हुए और देश में बेलगाम जो कोचिंग सेंटर है उनकी मनमानी को लेकर दिए हैं। और गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी, जेई, एमबीबीएस, नीट जैसे जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी, अगर ये सेंटर खोल रहे हैं कोचिंग सेंटर तो इनके पास ये एनओसियां भी होनी चाहिए। परीक्षा को लेकर सफलता का दबाव बनाना कि आप सफल हो जाएंगे, आपको लाना ही लाना है रैंक, आपको मार्क्स लाने तो ये सब दबाव भी जो है वो अब नहीं चलेंगे। और मतलब काफी सारी चीजें जो है वो इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये बातें नहीं मानते हैं तो फिर आप कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को लोभ भी दिया जाता है कोचिंग सेंटर की तरफ से कि हम जो बच्चे हैं वो आपका बच्चा जो है वो अच्छा रैंक में हमारा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा काम है, तो लोभ नहीं दिया जाता है, मनमानी फीस जो है वो वसूल नहीं सकते हैं। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब आप कोचिंग भी नहीं दे सकते। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन, जो ग्रेजुएट हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, आपने देखा होगा दूर दराज इलाकों में वो लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब वो भी कहीं चिंतित तो होंगे कि अब हमारा क्या होगा, कहीं हमारा जो हम अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना जीवन यापन जो इससे कर रहे हैं, कहीं वो ही ना बंद हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस गाइडलाइन के बाद होता क्या है। लेकिन ये गाइडलाइन जो है वो काफी अच्छी लग रही है क्योंकि सुसाइड जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और जो मनमानी की जा रही है कोचिंग सेंटरों की तरफ उससे भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।